यूटा अपना टूटा हुआ ब्लेड लेके यूजी के चेस्ट में घुसा देता है और इसी के साथ यूजी मर जाता है। जुजुत्सु काइसेन का सीजन नंबर 3 आ चुका है जिसमें हमारी कलिंग गेम्स आर्क शुरू होती है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आर्क और आती है जिसका नाम है यूजी's एग्जीक्यूशन आर्क। बेसिकली ये वाली आर्क आती है शिबुया इंसिडेंट की ठीक बाद। तो इसमें क्या कहां होता है ये हम लोग को बताया जाता है। सीजन 3 के एपिसोड 1 में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है जेनिन क्लैन। तुम्हें याद होगा एक बुढ़ा जो कि नाओबिटो नाम का था, जो कि सीजन 2 में तुम लोगों ने देखा भी होगा, वो इस जेनिन क्लैन का उस समय लीडर था, लेकिन अब वो टपक चुका है। तो फिर जाहिर सी बात है अगर कोई लीडर मर चुका है तो उसके बाद कोई ना कोई न्यू लीडर चूज किया जाएगा। तो जेनिन क्लैन का लीडर कौन बनेगा ये डिसाइड करने के लिए वहां पे पहले से ही 3 लोग होते हैं कि उनमें से कौन बन रहा है। तो जैसे ही वो लोग मिलते हैं वहां पे पहले हाथापाई पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली हम लड़कों को बोलना कहाँ आता है, लड़कों को बात करनी नहीं आती है। लेकिन तभी ये लोग वहां पे रुक जाते हैं क्योंकि उस कमरे में एक बुड्ढे की एंट्री होती है जो कि डिसाइड करने वाला होता है कि अगला लीडर कौन बनेगा जेनिन क्लैन का। एक और बात तुम लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बता दो कि वहां पे एक नाओया नाम का भी एक बंदा है जो कि लीडर का बेटा है। हाँ, लीडर का बेटा। ऐसे भी तुम लोग इतने समझदार तो हो कि लीडर का बेटा लीडर ही बनेगा। तो वहां पे वो बुढ़ा बताता है कि नाओया बना है 27th लीडर ऑफ जेनिन क्लैन। और साथ में वो बुढ़ा एक और बात बताता है कि जेनिन क्लैन और जुजुत्सु हाई में जितने भी वेपन्स हैं उन सब पे अब नाओया का हक है। लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती क्योंकि इसके बाप ने इसके साथ एक खेल खेल दिया। नाओबिटो ने मरने से पहले एक विल रखी थी और वो विल क्या थी उसको तुम लोग ध्यान से सुनना। नाओबिटो ने मरने से पहले जो विल रखी थी उसमें उसने कहा था कि अगर वो मरता है तो उसके बाद जो जेनिन क्लैन का लीडर होगा वो नाओया ही होगा, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त ये थी कि अगर जेनिन क्लैन का लीडर कोई बन रहा हो और उस समय गोजो मर चुका है या फिर ये कह लो कि वो लड़ नहीं सकता, तो फिर उस केस में मेगुमी फुशिगुरो बनेगा उस जेनिन क्लैन का नेक्स्ट लीडर। तो अब नेक्स्ट जेनिन क्लैन का लीडर कौन बनेगा? मेगुमी फुशिगुरो। ये सब सुन के मैं तो शौक हुआ ही, तुम भी शौक हुए और इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। ये सारी बातें सुनने के बाद नाओया उस रूम से चला जाता है और अपने सर्वेंट से पूछता है कि ये बताओ ये मेगुमी फुशिगुरो कहाँ मिलेगा। तो फिर वो सर्वेंट भी बताते कि इस समय मेगुमी का ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो शिबुया में यूजी को ढूंढ रहा है जो कि सुकुना की वेसल है। और ये सब सुनने के बाद नाओमी बोलता है कि वो दोनों को मार देगा। फिर उसके बाद हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है क्योंकि जो शिबुया इंसिडेंट में उसके साथ हुआ प्लस वो अपने गोजो सेंसे को भी नहीं बचा पाया था। लेकिन यहाँ पे यूजी अकेला नहीं होता, उसके साथ चोसो भी होता है जो कि उससे कह रहा होता है कि भाई तू मेरी टेंशन मत ले, तू जुजुत्सु हाई चला जा। तो फिर यूजी भी बताता है कि मुझे इस बारे में कोई टेंशन नहीं, लेकिन सुकुना कुछ ना कुछ तो प्लॉट कर रहा है मेगुमी के साथ। अगर तुम लोगों ने मांगा पढ़ी होगी तो तुम लोग समझ गए होगे कि क्या प्लॉट कर रहा था वो। और साथ में यूजी ये भी बोलता है चोसो से कि तुम मेरा साथ मत दो क्योंकि मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मारा है, वो सीजन 1 में जो मारा था। लेकिन फिर चोसो भी उससे कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सारी बातें खत्म होने के बाद ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि शिबुया के अंदर जितने भी कर्स स्पिरिट्स हैं उन सबको ये लोग एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पे सेकंड सीजन में वो जो आखिरी एपिसोड में वो क्लैपिंग वाला सीन था, यहाँ से वो सीन शुरू होता है। खैर इस सीन में हम लोग को थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे यूजी और चोसो मिलकर कर्स स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे चोसो यूजी की भी तारीफ कर रहा होता है। लेकिन जब चोसो यूजी की तारीफ कर रहा होता है उसी समय आ जाता है वहाँ पे नाओया जेनिन। वैसे तो एनिमे के अंदर गोजो तो अपना सील हो चुका है, मांगा की बात अभी नहीं करूंगा, मांगा जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो लोग जानते हैं। लेकिन तुम लोग एक बात तो जानते हो कि गोजो के सील होने का मतलब है कि हायर अप्स यूजी के एग्जीक्यूशन के पीछे तो पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से नाओया जेनिन डिसाइड करता है कि मैं इस समय यूजी को भी फिर निपटा देता हूँ। और फिर उसके बाद अगले ही पल नाओया यूजी के ठीक पीछे आके उसको एक मारता है। फिर उसके बाद चोसो को जो वो मारना शुरू करता है ना बीच में, भाई वो अपने बाल भी सही करता है। वहीं दूसरी तरफ जब चोसो मार खा रहा होता है तो फिर यूजी रियलाइज करता है कि भाई ये बंदा तेज तो है लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेसिकली वो अपने बाप की टेक्निक यूज कर रहा है जो कि 24 FPS वाली टेक्निक थी। और फिर इसी फाइट के बीच में इन लोग को एक हायर कर्स एनर्जी फील होती है। वो किससे आ रही होती है? वो अपने यूटा से आ रही होती है। और भाई ये कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि 2 मिनट के लिए यूजी भी धोखा खा जाता है। उसको लगता है पीछे गोजो सेंसे खड़े उसके। खैर जब यूटा यहाँ पहुंचता है तो उसका पहला सवाल होता है कि भाई तुम लोग यूजी के साथ क्यों हो यहाँ पे? तो नाओया पहले सबसे पहले हाथ खड़े कर देता कि भाई मैं तो यहाँ इसके साथ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ। और जैसे ही चारों लोग मिलते हैं यहाँ पे तो 2 टीमें बढ़ जाती है। एक तरफ यूजी चोसो, जहाँ पे चोसो यूजी से कह रहा होता है कि भाई तुम्हें यूटा से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मारे जाओगे, तुम भागो सिर्फ। और वहीं दूसरी तरफ नाओया प्लानिंग कर रहा होता है कि भाई मैं चोसो से निपटता हूँ, तुम जाके यूजी से निपटो, मतलब यूटा वर्सेस यूजी। खैर यहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग सीन शुरू होता है जहाँ पे ऑब्वियसली यूटा यूजी पे भारी पड़ रहा होता है। देखो इन लोगों की फाइट तो चलती रहेगी, लेकिन बीच में यूटा एक और चीज यूजी को बताता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग को सुनना भी चाहिए। यूटा यहाँ पे यूजी को ये बताता है कि उसके पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन क्योंकि गोजो सेंसे के पास भी 6 साइड टेक्निक है जिसकी वजह से वो बैटल के अंदर इस वे में अपनी कर्स एनर्जी को यूज करते हैं जहाँ पे उनकी कर्स एनर्जी खत्म ही नहीं होती, लेकिन यूटा की खत्म हो सकती है। फिर उसके बाद यूटा कहता है कि भाई बहुत बातें हो गई। फिर उसके बाद दोनों के बीच में फिर से फाइटिंग सीन शुरू होता है जहाँ
पे यूजी को अपना भाई टोडो भी याद आता है। उसको टोडो की ये बात याद आती है, जब भी कोई कर्स यूजर कोई भी अटैक करने वाला होता है तो उसके पर्टिकुलर एरिया या फिर उस पार्ट पे कर्स एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से उसका मूव काफी आराम से गेस कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूटा के पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है कि यहाँ पे उसका मूव प्रेडिक्ट करने में काफी दिक्कत होती है यूजी को। इसी फाइट के बीच में यहाँ पे यूजी को भी एक वेपन मिल जाता है, लेकिन उन लोग की हाथापाई के चक्कर में यूजी और यूटा दोनों का वेपन टूट जाता है, जहाँ पे यूटा ये भी कहता है कि ये तो होना ही था क्योंकि तुम गोजो सेंसे के स्टूडेंट जो। अब देखो यहाँ पे दोनों के वेपन टूट चुके हैं, लेकिन यहाँ पे यूटा के पास एक और पावर भी है जो तुम लोग जानते हो। अब यूजी यूटा पे वापस से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो वहीं पे रुक जाता है और जब वो महसूस करता है उसके पीछे खड़ी होती है रीका, जो कि उसको पकड़ लेती है और वो हिल भी नहीं पाता है। और यहाँ पे इसी चीज का फायदा उठा के यूटा यूजी के चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से यूजी मारा जाता है। और हाँ, मैं कोई मजाक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, यूजी के मरने के साथ साथ ये एपिसोड नंबर 1 भी खत्म होता है। अब इसके बाद शुरू होता है एपिसोड नंबर 2। वैसे तो एपिसोड 1 और 2 एक साथ रिलीज हुए थे, तो एपिसोड 2 में स्टार्टिंग होती है मेगुमी और उसकी बहन से। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं बेसिकली। खैर अभी के लिए हम लोग मेगुमी और उसकी बहन को साइड में करते हैं और हम लोग अपनी मेन फाइट मतलब सेकंड एपिसोड की मेन फाइट पे आते हैं, जहाँ पे चोसो और नाओया एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे नाओया थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, फाड़ रहा होता है चोसो की। भाई इतनी स्पीड से चोसो पे अटैक हो रहा होता है कि वो मूव्स देखने के लिए अपनी एक एबिलिटी यूज करता है, वो है फ्लोइंग रेड स्केल, जिससे वो थोड़े बहुत अटैक्स देख पाए, लेकिन वो थोड़े बहुत ही देख पाता है, उससे ज्यादा झेल भी नहीं पाता वो। फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाओया एक ऐसा मुक्का मारता है चोसो के, जहाँ पे उसके बहुत खून निकलने लगता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो एक वेपन का यूज कर रहा था, ब्लेड का बेसिकली। और फिर उसके बाद बीच फाइट में थोड़ी सी उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे नाओया बताता है कि उसको अपने बड़े भाई वगैरह नहीं पसंद, लेकिन चोसो भी उसको कुछ सीख दे रहा होता है कि अभी जो भी वो है वो अपने बड़े भाइयों की वजह से ही है। लेकिन यहाँ पे नाओया को चोसो की बातें पसंद नहीं आ रही होती, तो फिर चोसो भी कहता है रुको अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर नाओया भी चोसो के नीचे खूब सारा ब्लड देखता है, वहां से भाग जाता है और फिर वहां पे हम लोग देखते हैं कि पूरे एरिया में पूरा ब्लड फैला हुआ है चोसो का। अब जाहिर सी बात है पूरे एरिया में ब्लड फैला हुआ है, तो नाओया तो बच नहीं पाएगा। तो नाओया क्या करता है, अपनी फ्रेम वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है एस्केप करने के लिए, लेकिन वो ब्लड की वजह से वो एस्केप नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पे चोसो भी अपना सुपरनोवा अटैक यूज कर देता है और उस चोसो के सुपरनोवा अटैक के चलते नाओया एक झटके में घुटनों में आ जाता है। भाई ये बंदा यहाँ पे मेगुमी और उसको क्या नाम है यूजी को भी मारने आया था, दोनों को छोड़ो ये चोसो से नहीं जीत पा रहा है। चोसो यहाँ पे नाओया का खेल खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से आ जाता है यूटा, जो कि एक हाथ का मारता है और वहां पे बंदा बेहोश, वहां पे चोसो एक झटके में बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद जब यूटा नाओया को बचा लेता है, तो फिर यूटा भी उससे कहता है कि भाई मैं तुझको हील कर दूंगा आरसीटी से, तुम बस एक काम करियो कि तुम जाके हायर अप्स को बता दो कि यूजी मर चुका है। फिर उसके बाद हमें यूजी की मम्मी और पापा के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी के सर पे स्टिचेस थे, तो तुम लोग समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही ये फ्लैशबैक खत्म होता है, हम लोग देखते हैं कि यूजी भाई अपना उठ चुका है, बंदा मरा नहीं था। और जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि सामने यूटा ही बैठा होता है और वो देख के खुश हो रहा होता है कि भाई यूजी उठ चुका है। यूटा को ऐसे देख के यूजी भी सोच रहा होता है कि भाई तू क्यों खुश हो रहा, तूने ही मुझको मारा था। तो फिर यूटा यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि सितंबर के मंथ में गोजो सेंसे ने उससे कहा था कि अगर गोजो को कुछ भी होता है तो फिर वो यूजी का ध्यान रखेगा। फिर उसके बाद यूटा आगे ये बताता है कि गोजो सेंसे के सील होने के बाद हायर अप्स ने एक ऑर्डर पास किया कि यूजी इटाडोरी को सील कर दिया जाए। और फिर यूटा आगे ये भी बताता है कि इससे पहले कोई यूजी को मारे वो आके पहले उसको मार देता है, ताकि हायर अप्स को ये पता चल सके कि यूजी इटाडोरी एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन फिर यूजी को मारने के बाद यूटा उसको रिवर्स कस टेक्निक से वापस से हील कर देता है। पहले लोग की बातचीत के बीच वहां पे आ जाता है मेगुमी फुशिगुरो, जो आते से आते यूजी से ये बोलता है कि जुजुत्सु हाइचल, और वहां पे यूजी इटाडोरी मना भी कर देता है क्योंकि वो कहता है कि उसी की वजह से बहुत लोग मारे गए। तो फिर मेगुमी भी उससे कहता है कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है इसमें हम सब की गलती है, और वैसे भी हम लोग कोई हीरोज नहीं है, हम लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। आगे फिर मेगुमी यूजी से ये भी बोलता है कि केंजाकू ने कलिंग गेम्स बना के रखी है जहाँ पे उसकी बहन भी फंस चुकी है, तो फिर उसके लिए वो यूजी से हेल्प भी मांगता है। इसी बीच हम लोग को सीजन 3 के बाकी सारे कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं और कलिंग गेम्स के 8 रूल भी बताए जाते हैं। पहला रूल, कर्स टेक्निक अवेकन होते ही किसी भी कॉलोनी में घुस जाना विद इन 19 डेज में। सेकंड रूल, अगर रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं किया तो तुमको टपका दिया जाएगा। अब बारी आती है थर्ड रूल की, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर कोई नॉन प्लेयर भी इसमें एंटर करता है तो वो भी इस कलिंग गेम का एक पार्ट हो जाएगा। रूल नंबर 4, अगर तुम बाकी सारे प्लेयर्स को मारते हो तो तुम्हें उसके बदले में पॉइंट्स मिलेंगे। अब रूल नंबर 5 की ग्रैंड मास्टर आएगा और वो कुछ जनरल रूल्स बताएगा कि जैसे अगर तुम सॉर्सरर को मारते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर नॉन सॉर्सरर को मारते हो तो 1 पॉइंट। रूल नंबर 6 की अगर तुम्हारे 100 पॉइंट हो जाते
जाते हैं तो तुम एक और नया रूल ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आता है रूल नंबर 7 जो कि बताता है कि अगर तुमने जो नया रूल बनाया और वो पुराने रूल के बीच में आ रहा है, मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो नया रूल नहीं माना जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी में आता है रूल नंबर 8 जो बताता है कि अगर किसी प्लेयर का स्कोर मतलब पॉइंट अगर उसके 19 डेज में आगे पीछे नहीं होते, मतलब बढ़ते भी नहीं है, तो उसको भी टपका दिया जाएगा। सारे रूल सुनने के बाद यूजी यूटा से कहता है कि देख अभी तो मैं 15 फिंगर खा चुका और अभी मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल जाता हूँ, सुकुना मेरे ऊपर टेक ओवर करता है, तो तुम मुझको मार देना। फिर उसके बाद यूजी मेग्यूमी से पूछता है कि अब बताओ मैं करना क्या है। तो फिर मेग्यूमी उसको बताता है कि अभी हम लोग जाएंगे टेंगन सामा के पास ताकि हमें कलिंग गेम्स की बाकी सारी नॉलेज मिल सके और हम लोग को पता चले कि गोजो को कैसे अनसील करना है। तो वही बीच में यूटा भी बोलता है कि वहां तक जाना मुश्किल होगा क्योंकि इतने सारे गेट्स हैं, उनमें से एक गेट में टेंगन सामा होंगे। फिर इसी बीच यूजी भी मेग्यूमी से पूछता है कि ये बताओ नोबारा कैसी है। तो फिर मेग्यूमी कुछ जवाब नहीं देता, जिससे यूजी समझ जाता है कि शायद नोबारा नहीं बच पाई। तो फिर वही चोसो आता और बताता है कि शायद इन टेंगन के डोज का मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर वहीं से वो लोग जाते हैं जुजुत्सु हाई जहाँ पे माकी और यूकी पहले से ही होते हैं। जुजुत्सु हाई पहुंचने के बाद चोसो में बताता है कि किसी टेंगन के दरवाजे के पीछे उसके भाई वगैरह हैं, तो वहां पे वो आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा। और फिर उसके बाद वो लोग टेंगन के रूम तक पहुंच जाते हैं जो कि काफी बड़ा होता है, व्हाइट कलर में होता है। लेकिन वहां पे यूकी एक चीज बताती है कि इस समय हमें टेंगन रिजेक्ट कर रहा है या फिर कह लो कि सिर्फ मुझे रिजेक्ट कर रहा है। फिर जब यूटा देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो फिर वो वापस चलने को कहता है, लेकिन तभी पीछे आ जाती है टेंगन और वो सबको ग्रीटिंग्स देती है सिर्फ यूकी को छोड़ के। और इसका साफ मतलब है कि वो यूकी को रिजेक्ट कर रही थी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है। खैर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।